हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हिंदी पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी पढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पढ़कर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये कहानी शेख चिल्ली की है। जी हाँ, आपने तो शेख चिल्ली का नाम सुना ही होगा, जो हमेशा अपनी अनोखी और मज़ेदार बातों से सबको हैरान कर देते हैं। शेख चिल्ली की कहानियाँ हमें हंसाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और ज़िंदगी में एक छोटी सी सीख भी देती है। उनकी कहानियाँ बचपन से लेकर आज तक हमें एंटरटेन करती आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक उन्हीं की कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे कि मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ूंगी ताकि आपको हिंदी पढ़नी भी आ जाए। और एक ऐसी मज़ेदार कहानी है जिससे सुनकर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शेख चिल्ली की एक अनोखी कहानी सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको मज़ा आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आज की जो कहानी है उसका नाम है सड़क यहीं रहती है। एक दिन शेख चिल्ली, देखिए यहाँ पर दो अक्षर है, आधा ल है, तो भी हम यहाँ पर इसका हल्की से उच्चारण लेंगे, ठीक है। देखिए मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ, कहानी पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर हिंदी पढ़ना सिखा रही हूँ आपको, राइट। तो मैं मात्रा, आकार और मात्रा को यहाँ पे समझाऊंगी, तो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, बट समझ के आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं कहानी को। एक दिन शेख चिल्ली, ठीक है, शेख चिल्ली, कुछ यहाँ पर छोटी ओ की मात्रा यूज़ हुई है, ठीक है। लड़कों, एक बिंदु है यहाँ पर, इसका जो उच्चारण होता है वो हल्की न के रूप में की जाती है। लड़कों, लड़कों, ठीक है, के साथ अपने कस्बे, आधा सा है तो हल्का साउंड लेंगे, ठीक है। कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। देखिए एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। पुलिया यानी पुल होगा, पुल पर वो बैठा होगा, ठीक है। तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे। देखिए तभी एक, यहाँ पर देखिए कि पूछने में बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा को यूज़ की गई है, ठीक है। जब बड़ी ऊ की मात्रा होती है तो इस तरफ से लिखाती है, ठीक है, इस तरफ से होती है। और जब छोटी ऊ की मात्रा होती है तो वो इस तरफ से होती है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए क्या हुआ, तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, क्यों भाई, शेख साहब के घर को कौन सी सड़क गई है? शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शेख थे, परंतु शेख साहब चिल्ली के अब्बा जान ही कहलाते थे। वह व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। वो जो व्यक्ति था, वो जो सज्जन था, उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वह शेख साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। देखिए आगे क्या मज़ेदार कहानी होने वाली है। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे? शेख साहब का यही गांव है ना? वह इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा। देखिए इन दोनों सज्जन में जो शहर से आए थे, उनकी और शेख चिल्ली के बीच बात हुई है। शेख चिल्ली जो है उसने कहा कि कोई भी रास्ता, इन तीनों में से कोई भी रास्ता शेख साहब के घर नहीं जाता है। तो वो आदमी जो है, सज्जन जो है, वो उनसे पूछने लगा, क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है ना? वो इसी गांव में रहते हैं ना? बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। देखिए शेख चिल्ली आगे क्या करता है। साहब घर तक तो आप जाएंगे, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, ठीक है। शेख चिल्ली जो था उसने उत्तर दिया कि घर तक तो आप जाएंगे, यह सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते, ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि
ये रास्ते ये सड़कें कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती हैं। मैं शेख साहब का बेटा चिल्ली हूँ। देखिए उसने फ़नी तरीके से कितनी अच्छी बात कही है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि रास्ते तो कहीं नहीं जाती हैं, है ना, वो तो एक ही जगह पर रहती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, वह आदमी प्रसन्न। देखिए इस तरीके से दो न जब दो न को जोड़ा जाता है तो वो इस तरीके से लिखाता है, ठीक है। प्रसन्न होकर बोला, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गांव आया था, मैंने गोद में खिलाया है तुझे। खिलाया का मतलब खाना खिलाना नहीं, गोद में खेलना खिलाना है ना। बच्चों को जब हम गोद में लेके खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं तो उनको खिलाया बोलते हैं, ठीक है। चल बेटा घर चल मेरे साथ, तेरे अब्बा शेख साहब मेरे लंगोटिया यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तेरे लायक है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊँगा। शेख चिली उस सज्जन के साथ हो लिया, यानी चला गया, चल पड़ा, ठीक है, और अपने घर ले गया। आगे चलकर वह सज्जन शेख चिली के ससुर बन गए। सो गाइस ये थी एक मज़ेदार स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा था, क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आई थी कि सड़कें तो वहीं रहती हैं, हम चलते हैं उस पर और हम जाते हैं हमें जहाँ जाना होता है। वाकई बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपकी एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगी, तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, और आपको इसी तरीके की और कहानी सुननी है, पढ़नी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।